Hello everyone, this is your English teacher Shubhi ma'am and I welcome you to my English class. So let's continue the story. So जो मैक्स है वो विंडो सिल से भागने की कोशिश करता है। वो विंडो सिल से भागने की वो सोचता है कि इस विंडो के पीछे जो बैल्कनी है मैं वहाँ पे छिप जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, जब तक पुलिस यहाँ पे आई हुई है। और क्या होता है, वो वहाँ से जाने लगता है। और जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ना बच्चों, ये इनके ऊपर इनके सामने बंदूक रखे हुए होता है कि तुम में से कोई होशियारी नहीं करना, जब तक कि मैं यहाँ से निकल नहीं जाता तुम में से कोई हिलेगा नहीं और दरवाजा नहीं खोलेगा। इस तरीके से वो यहाँ पे गन पॉइंट करा हुआ है दोनों इंसानों पे, यानी ऑजिबल और फाउलर पे। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. देखो, ट्विस्टेड मीन्स अपनी बॉडी को मोड़ के रखना। भले ही इसने एक पैर यहाँ से बाहर निकाला है और धीरे धीरे ये दूसरा पैर भी यहाँ विंडो से बाहर निकालेगा, तभी तो ये विंडो से बाहर पहुंचेगा, लेकिन इसने अपनी बॉडी को मोड़ रखा है। एक एक करके ये अपना पैर विंडो से बाहर निकाल रहा है और फिर भी ये अपनी बॉडी को मोड़े हुए, यानी कि उसने अपना फेस जो है, अपना हैंड जो है वो दोनों पर्सन्स की तरफ किया हुआ है, अपनी हैंड में पिस्टल लेकर के, क्योंकि वो उनके ऊपर अभी भी पिस्टल पॉइंट किए हुए हैं कि अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। The man at the window grabbed the frame with his free hand to support himself. अपने आप को सपोर्ट करने के लिए जो विंडो है, अब देखिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो बाहर बिल्कुल नहीं देख रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर मैंने जरा सी भी निगाह बचाई कहीं ऐसा ना हो ये दरवाजा खोल दे और पुलिस अंदर आ जाए, पुलिस मुझे पकड़ ले। तो वो सेफली वहां से निकलना चाहता है और वो अपना जो हाथ एक खाली था उससे अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, सहारा ले रहा है वहां से उस विंडो से बाहर निकलने के लिए, उस विंडो से कूदने के लिए, बैल्कनी में कूदने के लिए। Then he swung his other leg up and over the window sill. और उसके बाद दोबारा से वो क्या करता है, अभी तो उसने एक पैर ये यहाँ से बाहर निकाला है, अभी दूसरा पैर उठाता है और इसको भी बाहर विंडो की तरफ निकालता है, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी जो है वो इसने इसी पोजीशन में पीछे मुड़ी हुई रखी है और इन दोनों की तरफ इसने ये गन पॉइंट की हो रखी है, ठीक है। और वो अपना मतलब कि जैसे कि हम ऐसा होता है ना, कभी कभी विंडो पे बैठ जाते हैं, अगर विंडो बाहर निकली हुई है घर के, या कुछ इस तरीके से है कि हम कभी कभी छोटी छोटी जो वॉल्स होती हैं वहां पे बाउंड्रीज पे बैठ जाते हैं कि दो पैर हमने नीचे कर लिए और हम उस पे बैठे हुए हैं, तो उसी तरीके से वो विंडो पे बैठा हुआ है इस समय और उसकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, ऑजिबल और फाउलर की तरफ उसने गन पॉइंट कर रखी है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। द डोर नॉब टर्न्ड। डोर नॉब यानी कि वो जो आपने देखा होगा ना कि जो दरवाजा होता है उसमें एक गोल गोल सा इस तरीके से वो लगा होता है नॉब, यानी पकड़ने का लॉक कह सकते हो या कुछ भी इस तरीके से। तो वो जो नॉब होती है वो घूमती है, यानी कि दरवाजा खुल रहा होता है, कोई दरवाजा खोलने वाला होता है। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. और जो मैक्स है उसको जब ये एहसास होता है कि किसी ने दरवाजा खोला है और दरवाजा जो है वो मतलब कि नॉब घुमाई है, डोर नॉब को घुमाया है, तो वो जल्दी से क्या करता है, अपना जो दूसरा हैंड होता है उससे अपने आप को फ्री करके उनका अपना सहारा छोड़ करके वो वहां से बैल्कनी में कूद जाता है। एंड देन as he dropped he screamed once shrilly. और जैसे ही वो वहां से कूदता है वो जोर से चिल्लाने लगता है, ठीक है। क्यों चिल्लाता है वो जोर से, बताती हूँ, आगे पढ़ते हैं, पहले फिर बताऊंगी। The door opened and a waiter stood there with a tray, bottle and 2 glasses. अब क्या हुआ था, वो जो ऑजिबल है उसने यहाँ मैक्स को बेवकूफ बनाया था, बाहर कोई भी बैल्कनी नहीं थी, उसने जस्ट उसको बेवकूफ बनाया था और वो मैक्स जो है उसकी बातों में आ गया और विंडो के बाहर कोई बैल्कनी नहीं थी, बल्कि वो विंडो से सीधे नीचे गिर गया था, यानी कि वो विंडो से सीधे जमीन पे जाके गिरा था और इसीलिए वो इतनी जोर से चिल्लाया था, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा था कि वो बैल्कनी में पहुंच जाएगा, बैल्कनी में उतरेगा, लेकिन वहां तो कोई बैल्कनी थी ही नहीं, बल्कि वहां तो कुछ भी नहीं था, वो विंडो से सीधे नीचे जा गिरा था। और दरवाजे पे कोई पुलिस नहीं थी, दरवाजे पे कौन था, वहाँ पे एक वेटर था जिसके हाथ में ट्रे थी, बॉटल्स थी और 2 ग्लासेस थे। और वो वेटर कहता है, Here is a drink you ordered for when you returned, and set the tray on the table.
deftly uncorked the bottle and left the room. और वो जो वेटर है वो क्या करता है, वो उससे ऑसिबल से कहता है, सर ये है आपकी ड्रिंक, जो जब आप अभी म्यूजिक हॉल से वापस आ रहे थे तो आपने जो ऑर्डर की थी, जो ड्रिंक्स ऑर्डर की थी, ये वो ड्रिंक्स हैं आपके लिए। और वो ट्रे को टेबल पे रखता है, बॉटल्स को खोलता है और रूम छोड़ करके चला जाता है। इससे रूम सर्विस का काम होता है ना, अपना सामान पहुंचाया और चले जाना, वैसे ही वो वेटर भी करता है। अब आगे क्या हुआ, व्हाइट फेस मतलब उसका चेहरा जो था बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। किसका? फाउलर का। वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है। स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट द पुलिस, ऐसा वो हकलाने लगता है। स्टैमर्ड मींस घबरा करके ना बोलना, लेकिन पुलिस कहाँ गई, पुलिस का क्या हुआ, ऐसा फाउलर बोलता है। तो ऑसिबल बहुत दुख के साथ उसको बोलता है, ओहो, there was no police, only Henry whom I was expecting. वो कहता है कि नहीं, कोई पुलिस नहीं है, मैंने कोई पुलिस नहीं बुला रखी थी, मैं तो मैक्स को बेवकूफ बना रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। और वो कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ एक आदमी का इंतजार कर रहा हूँ, उसका नाम है हेनरी, बस मुझे लगा शायद हेनरी है, इसलिए मैंने बातें बना दी कि कह दिया कि पुलिस है, पुलिस पकड़ लेगी तुमको, मैंने पहले से बोल के रखा हुआ है। और ये सारी बातें वो बना करके बोल देता है मैक्स के सामने। तो वो फाउलर को बोलता है कि कोई पुलिस नहीं है, मुझे तो लगा था शायद हेनरी है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगेन। वो कहता है लेकिन वो आदमी बाहर बैल्कनी पे खड़ा होकर नहीं देख रहा होगा, उसे नहीं पता चलेगा कि कोई नहीं है। तो ऑसिबल कहता है, नो ही वोंट रिटर्न, यू सी माय यंग फ्रेंड, देयर इज नो बैल्कनी। वो कहते हैं नहीं, वो वापस नहीं आएगा, और माय यंग फ्रेंड, पीछे कोई बैल्कनी है ही नहीं जो वो छुपा होगा और जिससे वो अंदर आ जाएगा, वो तो बल्कि नीचे गिर गया, वो वहां से बाहर भाग जाएगा, क्योंकि अब वो वापस यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। और इस तरीके से ऑसिबल ने उस मैक्स को बेवकूफ बनाया और अपना सीक्रेट एजेंट का जैसे काम होता है, जैसे उनका माइंड होता है इतना शार्प कि वो अचानक से ही चीजें अपने आप से डिसीजंस ले लेते हैं, चीजों को अपने आप से समझ लेते हैं। और जैसे सिर्फ एक डोर पे नॉक होना, दस्तक होना ही उसने ये बोल दिया, कहानी बना दी कि पुलिस है और वो तुम्हें पकड़ लेगी, और मैंने बोल के रखा है कि मुझे कुछ खतरा हो सकता है, और ये सारी बातें। और उसने उसी समय अचानक से दिमाग में इमेजिन कर लिया था और ये सारी बातें जो है एज अ स्टोरी उसके सामने प्रेजेंट कर दी थी मैक्स के सामने, और उसने मैक्स को बेवकूफ बना करके वहां से भगा दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भले ही जो ऑसिबल है उसने फाउलर को डिसअपॉइंट किया था क्योंकि उसका एक्सेंट अच्छा नहीं था और वो एक फैट मैन था, बिल्कुल मतलब सीक्रेट एजेंट वाले कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहा था। बट उसके माइंड ने यहाँ साबित कर दिया था कि हाँ, वो सच में एक सीक्रेट एजेंट था और वो एक अच्छा सीक्रेट एजेंट था। So this was all the story about. Now we will meet in next video with a new chapter and an interesting chapter. Till then, take care and don't forget to like this video.